पार्टी को मजबूत हमने नहीं करना है या पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं है, ये देश की ज़रूरत है और देश के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और इस सोच के साथ खड़ा होकर हमें मौका देना चाहिए और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोग इस काम को बेहतर करेंगे। मेराज भाई, जेल के अंदर आप गए, आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी जेल गए, तो जेल के अंदर कैसा बर्ताव था आपके साथ, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी एक्ट आप पे लगाया गया था पीएस से, कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, देश को अगर बेहतर करना है तो जंग लड़नी पड़ेगी जनाब। जब आज़ाद नहीं थे तब लोगों ने जान की बाजी लगाई। अब मेरे संघर्ष को, मेरे जेल जाना, अरविंद जी का जेल जाना, ये तो मैं तो कहता हूँ ये तो होना है, क्योंकि ये लोगों को ये बात हजम नहीं होगी ना, क्योंकि ये मुफ्त में कुर्सी पे बैठे हैं। मैंने कहा धर्म काम तो करेंगे नहीं, बस धर्म को बेचेंगे और धर्म की जगहों को बनाकर वहाँ से भी चंदा चोरेंगे। मतलब ये देश को बेचकर अपना घर बना रहे हैं। अंग्रेज आए थे, उन्होंने देश को बेचकर अपना मुल्क संवारा था और ये लोग अपने घरों को बना रहे हैं देश को बेचकर। इनका मतलब नहीं है कि हमारा मुल्क आगे बढ़े, यहाँ के लोग बेहतर जिंदगी गुजारें। तो इनका ये धंधा रहेगा, जो इनके खिलाफ बोलेगा उनको तो ये चीज़ें झेलनी पड़ेंगी ना। आप तो खुशियाँ चाहते हैं, लेकिन खुशियाँ तो इतनी आसानी से होंगी नहीं। हम पहाड़ों के अंदर बंजर ज़मीनों को आबाद किए हैं, वहाँ पर हमने हल चलाया है, हमने उनकी बेहतर वो जो वहाँ पर माहौल बनाया, तब जाके उन ज़मीनों में हमारे पूर्वजों ने थोड़ी सी मेहनत की, आज हम मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए वो आबाद है। यहाँ पे संघर्ष करना पड़ेगा, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जेल की सलाखों के अंदर भी जाना पड़ेगा, ज़मीन पे भी लड़ना पड़ेगा, इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर इस देश के अंदर खुशहाली की उम्मीद की जा सकती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप संघर्ष नहीं कर सकते हैं तो देश को बेहतर नहीं बना सकते हैं। इन लोगों को उठाकर बिठा नहीं सकते हो। आप गधों को कुर्सी पे बिठा रहे हो और सुबह जाकर दूध गाय का ढूंढ रहे हो, तो ये चीज़ें मुमकिन नहीं है, इनसे उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। लोगों को बदलना पड़ेगा और जो क्रांतिकारी लोग हैं, वक्त में भी लोगों ने कुर्बानियाँ दी, इस दौर के अंदर भी देश कुर्बानी चाहता है और देश का मुस्तकबिल बनाने के लिए हर देशवासी को खड़ा होना पड़ेगा। मेरा भाई, जब जो है आप जेल से बाहर आए तो हमने भी आपके सारी उस मोमेंट को जो है कवर किया। एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई, जब आप जेल से निकलते हैं, घर आते हैं तो अपनी बेटी से पहली बार मिलते हैं। जब आप जेल के अंदर थे तब आपकी बेटी पैदा हुई थी और आप उसको देख तक नहीं पाए थे, तो उस समय क्या आप महसूस कर रहे थे कि क्या गलती कर दी आपने पॉलिटिक्स के अंदर आकर? और पॉलिटिक्स में आए भी तो आम आदमी पार्टी को आपने चुना, जिसका रास्ता ही संघर्ष से होकर गुजरता है, और शायद क्या आपको लगा एक पल के लिए भी जब? देखिए भाई साहब, मेरी बात सुनिए, ऐसा मैं कोई अकेला बाप नहीं हूँ जिसके बच्चे हैं या जिसके बीवी हैं, जिसका परिवार है। ऐसे भी लोग हैं, हजारों करोड़ों लोग इस देश के अंदर। 80 करोड़ की संख्या भाजपा खुद बता रही है पिछले 12 सालों से कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, मतलब गरीब लोग हैं 80 करोड़ लोग। आधे से ज़्यादा आबादी गरीबों की है, मजलूमों की है, और उन लोगों के साथ जो हालात होते हैं उनको देखकर मुझे मेरा परिवार कोई मुश्किल वाली बात तो लगती नहीं है मेरे लिए सब बराबर है। मैं आवाम की बेहतरी के लिए उठा हूँ, मेरी ज़िंदगी संघर्ष की है, तो इन चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है मेरा परिवार क्या सोचता है। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पैदा होते हैं और उनके माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, उनका मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मुश्किलें बाकी परिवार भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा खाली परिवार जो है उन चीज़ों में जूझ रहा है, मेरे अलावा भी लोग जेलों के अंदर हैं, बेगुनाह जेलों के अंदर हैं। तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ें अगर मैं सोचूंगा कि मेरा परिवार क्या करेगा, मेरे परिवार के लोग क्या करेंगे, तो फिर राजनीति में आने का कोई मकसद नहीं रहता है। मेरा वो परिवार नहीं है, मेरा देश के लोग मेरा परिवार है, मेरा मुल्क मेरा मकसद है और इस मुल्क की बेहतरी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं करूँगा। तो ये हर आदमी को समझना पड़ेगा। आप परिवार को अपना घर मत समझिए, पहले इसको परिवार मानिए जिस मुल्क के अंदर आप रह रहे हैं। और जहाँ जो लोग तबाही कर रहे हैं वहाँ पे देखिए, आपके घर के अंदर कोई भी चीज़ चोरी करने आता है तो आप उसे रोकते, चाहे आपके पास ताकत नहीं होगी, आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करेंगे। और अगर देश के अंदर कोई डाका डाल रहा है तो कम से कम आपको भी मुंह खोलना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कोई लुटेरा आ रहा है। यहाँ कोई चोर इलाके से आता है तो दुनिया खड़ी हो जाती है और बोलती है चोर आ रहा है, चोर आ रहा है। तो ये अगर देश को खुल्लम खुल्ला लूट रहे हैं तो हमें भी आवाज़ लगानी पड़ेगी। तो फर्क नहीं पड़ता है कि आपका परिवार क्या है। देखिए, दुनिया में तब भी दुनिया को छोड़ के ही जाना है। अभी आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि महाराज दुनिया के अंदर रहेगा। ये बात सच है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कब, कोई पता नहीं है, लेकिन जाना तो छोड़ के है ना, सबने जाना है। तो फिर ये चीज़ें नहीं माने रखती हैं। आप परिवार के साथ अगर उम्र भर रहेंगे, ज़िंदगी भर रहेंगे तो बात दूसरी है। तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ें मानने के काबिल नहीं है और मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ, इस पर विश्वास भी नहीं करता हूँ। मेरे अलावा करोड़ों लोग हैं जो परेशानी का शिकार है, मैं उनका भी परिवार का हिस्सा बनना चाहता हूँ, उनको भी उस दर्द से और दलदल से निकालना चाहता हूँ।
नहीं, मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि विपक्ष के और भी विधायक हैं जो विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। जेल तो सिर्फ महराज मलिक गए, अब वो इसलिए क्योंकि क्या आम आदमी पार्टी हमेशा से निशाने पर रही है बीजेपी के, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो प्रशासन है। देखिए, ये जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, आम आदमी पार्टी जो है, इनको लगता है कि असली मकसद जो वोट का है और वोट का एहसास और वोट की ताकत से जो आवाम के काम होने चाहिए उस पर हम कार्य कर रहे हैं। वो हमने दिल्ली के अंदर करके दिखाया और ये भाजपा को हजम नहीं हो रही। ये धर्म के मामले में ज्यादा माहिर है, धर्म को बेचकर खा भी लेंगे लेकिन अपनी बात मनवा के रहेंगे और लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। जेनजी भी आज सड़कों पे पढ़ने लिखने के बाद भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाजपा हमारे देश को कहाँ लेके जा रही है। अभी कॉकरोचेस आए हैं और वो अपनी बात रख रहे हैं कि देश के अंदर ये हालात है, नौजवानों के साथ ये सलूक है। अरे हम लोग अगर पढ़े लिखे हैं तो हमने ऐसे लोगों को क्यों बिठाया है? मोदी जी खुद कहते हैं मैं चाय बेचकर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाऊं, फिर अनपढ़ आदमी को आप उधर देश का प्रधानमंत्री कैसे बना सकते हैं? योगी बाबा को आप यूपी पाकिस्तान जितना एक मुल्क जो है स्टेट दे देते हैं और उन लोगों से आप उम्मीद करेंगे? वो डोजर चलाने में माहिर है। धर्म को बचाने के लिए गाय को कोई बोल रहा है खिला दो, कोई बोलता है नहीं खाओ, और बुचड़ खाने यूपी। बाबा का डर पूरे देश के अंदर, योगी बाबा, अरे उसी के यूपी के अंदर सबसे ज्यादा मांस की बिक्री होती है और वो लोगों के घरों को तोड़ रहा है लेकिन बुचड़ खानों को सपोर्ट कर रहा है। ये धर्म के नाम पे धंधा करते हैं, धंधे के नाम पे लोगों में जो मंदगी आई है, ये जो माहौल बनाया है या जो गरीबी के हालात बनाए हैं, इसका जवाब दे कौन है? ये आज का जनजी अपने बारे में सोचे, अपने मुल्क के बारे में सोचे। इन लोगों को कुर्सियों पे बिठाकर आप देश का मुस्तकबिल देख रहे हो, नामुमकिन है। ये सड़कों पे लोग पिटेंगे तब तक जब तक नहीं इनको समझ आएगी। अरे आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हो? अगर देश के बड़े बड़े नेता अनपढ़ और जाहिल है, ठेकेदार है, तो फिर इन चीजों को बेहतर करने के लिए पढ़े लिखों को वोट के लिए खड़ा होना पड़ेगा, चुनाव में खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके तब्दीली आएगी। नौकरी मांगने के लिए अगर आपकी पढ़ाई है तो महराज उस जेनजी का हिस्सा नहीं है। मैं आपकी सारी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये सब इसलिए हो रहा है ना क्योंकि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष एकजुट नहीं है। अब अरे विपक्ष की बात ही नहीं है भाई साहब, सुन लीजिए मेरी बात। विपक्ष की बात नहीं है, ये देश के लोगों की बात है। देश के लोग कहाँ हैं? विपक्ष और पक्ष क्या है? पक्ष भी देश है, विपक्ष भी देश है। हम सब देश के लिए होने चाहिए, लेकिन भाजपा अपने लिए है, उनको देश से कोई मतलब नहीं है। और जिसको देश से मतलब ही नहीं है तो उससे आवाम को क्या मतलब है? पार्टियों को छोड़ दीजिए ना, पक्ष हो विपक्ष हो आम आदमी पार्टी हो, भाई देश की हमदर्दी, घर की फिक्र तो होनी चाहिए ना। यहाँ एक बाप पैसा कमाता है, वरना अगर वो पूरा का पूरा पैसा अपने लिए, वो कपड़े नहीं पहनता, वो खाने की चीजें बाहर नहीं खाता है, वो अपने परिवार के लिए लेके आता है, वरना अपनी जिंदगी वो अच्छे से जी सकता है। उसको फिक्र होती है कि घर के परिवार के बच्चे हैं वहां पर, उनके बारे में भी सोचना है। तो इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, ये देश को बेचकर अपना घर बना रहे हैं। और हम परिवार वाले लोग, हम तो परिवार हैं इनके, लेकिन ये हमको सोच रहे हैं ये है ही नहीं किसी खाते के, और फिर परिवार में से किसी और को जिम्मेदार बनना पड़ेगा ना। यहाँ पार्टियों की बात नहीं है, यहाँ लोगों की बात है। यहाँ हर आदमी जिम्मेदार है। यहाँ हर आदमी, वो आदमी विपक्ष में है जिसके हालात बेहतर नहीं है, जहाँ करप्शन है, जहाँ बिजली का निजाम बेहतर नहीं है, वो सारे विपक्ष में है। विपक्ष में पार्टियां नहीं है, विपक्ष में वो इलाके हैं, वो लोग हैं जो इस वक्त जूझ रहे हैं पॉलिसीज से। आप ये ठप्पा मत लगाइए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष में है और कोई पक्ष में जो सत्ता में बैठी है वो पक्ष में है। ऐसा नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है देश बनाने के लिए। लेकिन भाजपा कभी भी जिम्मेदारी उठाई नहीं है देश को बनाने के लिए। ये तब भी वक्त पे दलाली की थी जब अंग्रेज आए थे कुछ हजार। ये लोगों को बता दो, जेनजी को पूछ लो, उनको बोलो ये आज किताबें बदल सकते हैं, लेकिन इतिहास के उन पन्नों को खंगालो। आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में किताब पढ़ लीजिए कि जब अंग्रेज आए थे तो कितने थे और देश में करोड़ों लोगों पे गुलाम कैसे बनाया। ये वही लोग हैं जिन्होंने उस वक्त इनकी दलाली की थी और देश को गुलाम बनाने के लिए इन्होंने पहल की थी। ये जल्लाद वही थे जिन्होंने फांसियां लगाई, जो लाखों लोगों ने अपनी जानों का नजराना, जो अपनी गले में फांसी का फंदा लगाया, और लगाने वाले ये थे, यहाँ के लोगों ने कुर्बानी दी और लगाने वाले यही वो लोग थे। वरना अंग्रेज इतने नहीं थे वो हमारे लोगों को फांसी देते। जल्लाद की पोस्ट भी इन्हीं के पास थी और दलाल भी उन्हीं के वही लोग थे। तो इन लोगों से उम्मीद नहीं करना चाहिए। पक्ष विपक्ष कुछ भी नहीं है, यहाँ हर आदमी जिम्मेदार है और हर आदमी को अपने देश की बेहतरी के लिए अपने घर और परिवार को बचाने के बारे में सोचना होगा। जम्मू कश्मीर पे आते हैं। जम्मू कश्मीर की लड़ाई की आप बात कर रहे हो। जम्मू कश्मीर की इस वक्त की सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो है फुल स्टेटहुड का दर्जा, जिसकी लड़ाई उमर अब्दुल्ला भी लड़ रहे हैं। अब आप जब विधायक बने तो नहीं, आप मुझे बताइए उमर अब्दुल्ला कहाँ लड़ रहे हैं? अगर उमर अब्दुल्ला लड़ रहे होते तो बात तो बन जाती ना। अब उन्होंने 1.5 साल या 2 साल में एक बारी कहीं बोल दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है?
क्या फर्क पड़ता है? ट्वीट लिखने से लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं। उनको मैंडेट आवाम ने दिया था, उस मैंडेट का उन्होंने एहतराम करना चाहिए था। ठीक है, स्टेटहुड अगर आप बात नहीं कर सकते, आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, लेकिन जो मैंडेट आपने लिया, आप बिजली तो फ्री कर सकते थे। 200 यूनिट की बात की थी, उसमें उन्होंने 24 से पहले क्या रेट था और 24 के बाद, उसके आने के बाद क्या रेट हुआ, आप अंदाजा नहीं कर सकते। 500 की जगह 50,000 बिल आए हैं लोगों के घरों में, और 2-2 कमरे, 4-4 कमरों के उन लोगों के जो है बिल इतने आए। वो लोग परेशान हो गए कि इतने बिल कहां से आए। बिजली का निजाम बेहतर नहीं है, पानी का बेहतर वहां लोगों तक पहुंचाने का काम नहीं हो रहा है। यहाँ हॉस्टल के अंदर डॉक्टर नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एजुकेशन के हालात बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। बस बात कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। कौन सी बात की है? 3 बार ट्वीट किया होगा 1.5 साल में, तो कौन सा ये आप बात कर रहे हैं? बात करने के लिए इनको ताकत आवाम ने दी है। सुनिए, ये जंतर मंतर पे नहीं, किसी भी जगह पर बात रख सकते हैं, लेकिन ये मुंह ही नहीं खोलना चाहते। ये तो अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ये तो लॉ एंड ऑर्डर, स्टेटहुड चाहिए इनको, फुल पावर चाहिए। ठीक है, वो चाहिए हमें, लेकिन जो अभी तक है इन्होंने तो उसका भी इस्तेमाल अच्छे से नहीं किया। अरे 2 साल बीत गए, ये कब का इंतजार कर रहे हैं? कब का इंतजार कर रहे हैं? अरे मैं एक एक पल कीमती देखता हूं, एक एक लम्हा मेरे लिए कीमती है, और ये कह रहे हैं मॉनसून का सेशन लगेगा फिर करेंगे। अरे जो करना है आज ही करो, मॉनसून सेशन से बाद तक, तब तक यहां से मत उठो जब तक न स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। अगर काम नहीं होता है, सरकार छोड़ दो। अगर सरकार, ठीक है, आप लॉ एंड ऑर्डर को नहीं देख सकते, जैसे मुझे पे ऐसे लगा उनका हाथ उसमें नहीं है, या मानते हैं वो लोग जो भी है, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो बिजली, पानी, सड़क, तालीम, हॉस्टल है, वो तो आपके पास है, उसमें बदलाव तो लाओ। आपके तो वादे हैं, आपका तो मैनिफेस्टो, आप अपने मैनिफेस्टो से मुकर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं राजनीति करेंगे। ऐसे थोड़ी ना राजनीति होगी। संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और उसके बाद जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। तो क्या ये बात पहले आपने उमर अब्दुल्ला की सरकार को सपोर्ट किया? फिर अरे मैंने सपोर्ट किया था, क्योंकि मैंडेट आवाम ने दिया था ना, मैंडेट आवाम ने दिया, और मैंने भी सपोर्ट करा, क्योंकि उनका मैनिफेस्टो था। जब वो मैनिफेस्टो से ही मुकर रहे हैं, अपने वो जो बताया था उन्होंने, मैनिफेस्टो जो लोगों को बताया था, उसी से हट रहे हैं, तो महराज उनके साथ खड़ा रह के क्या करे? जब वो हट गए तो हमारी भी हट गई, हम निकल गए। हमें उनके साथ क्या करना है जिन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात किया? अरे मुझे उन लोगों से उम्मीद नहीं है। जिस दिन वो बेहतर काम करेंगे, महराज उनके साथ खड़ा हो जाएगा। ये बता दो उमर अब्दुल्ला को, 2 साल खत्म होने को जा रहे हैं, आप इतना इंतजार मत करवाइए। ये चावल से कहानी शुरू हुई थी, चावल पे खत्म हुई थी, ये एक बारी मैंने ट्वीट कर दिया था। अब नए धान के खेतों का इंतजाम किया जा रहा है, नई बासमती का वो पैदावार करने की कोशिश, अल्ट्रा हाई डायनेस्टी के वो लगा रहे हैं। तो इनको बता दो, चावल वाली राजनीति नहीं है, लोगों का मुस्तकबिल है, और मुस्तकबिल के बेहतर करने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आपकी जुबान बंद है तो जम्मू कश्मीर के आवाम भी इस वक्त कैद है। अरे आजाद तो महराज है, जो जेल में था तब भी बात करता था, जेल के बाहर आया तब भी आजादी से बात कर रहा हूं। आजादी मेरा हक है, मुझसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन इन लोगों को भी हमने ताकत दी थी, इन्होंने ताकत के दम पे भी हमको गुलाम बना के रखा, हमारी आवाम को गुलाम बना के रखा। तो ये चीजें हम नहीं चाहिए। जमहूरियत है, जमहूरी निजाम के तहत हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन ये लोग लड़ना नहीं चाहते, ये लोग भिड़ना नहीं चाहते। अगर उमर साहब की खामोशी की वजह से 1.5 करोड़ आवाम परेशान है, तो मुझे लगता है उमर साहब को अब मुंह खोलना पड़ेगा, अब उमर साहब को लड़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों की तकलीफें देख रहा हूं, मैं अपने इलाके के अंदर परेशान हूं, इसी वजह से, क्योंकि स्टेटहुड नहीं है, इसी वजह से कि उमर साहब पावरफुल नहीं है। वहां पे LG जो है वो अपना काम तामझाम बुन रहा है। तो इन चीजों को अगर देखा जाए तो उमर साहब को खड़ा होना पड़ेगा, अपने लिए नहीं, उस आवाम के लिए जिस आवाम ने उसे उस मुकाम पर पहुंचाया है। और उसने बताया था कि मैं लड़ूंगा, लेकिन लड़ने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा, लड़ने के लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा। आप बड़ी बेबाकी से जो है सवालों का जवाब दे रहे हैं, तो मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं कि जब 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया, तब अरविंद केजरीवाल ने इसका स्वागत किया था, आपका क्या टेक है? देखिए, 370 को देश के अंदर क्या बताया गया था। मैं कल यहां एयरपोर्ट से जब उतरा तो गाड़ी में बैठा, मुझे एक आदमी ने कहा आप कहां रहते हो? मैंने कहा मैं कश्मीर से हूं। तो वो कहने लगा एक बंदे को टपकाना है, सुपारी दे रहा था मुझे। जम्मू कश्मीर का नैरेटिव देश के अंदर इन लोगों ने क्या चलाया है, 370 को किस तरीके से दिखाया है। अरे इन्होंने कहा कि वहां पे आतंकवाद उसकी जगह से, उसकी वजह से है। कौन जानता है? वो गाड़ी वाला मुझे कैसे जानता था? उसने कैसे मुझे ये बात बताई कि आप जो है बंदे को टपका दो? क्योंकि उसके दिमाग में ये बात डाली है, जो जम्मू कश्मीर से आता है वो उसी सोच का रहता है। और इन्होंने दुनिया को बता दिया 370 की वजह से आतंकवाद है, 370 की वजह से वहां डेवलपमेंट नहीं हो रही है। आपने 370 हटाया 2019 में, आपने आतंकवाद क्यों नहीं खत्म किया? आपने माफिया क्यों नहीं खत्म किया? आपने वहां तब्दीली क्यों नहीं लाई? लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया? बातें कर रहे देश के अंदर, इन्होंने झूठ के अलावा बोला क्या है?
अरे 370 को जब दिखाया गया कि वैसा है तो अरविंद जी ने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो पूरा देश जानता है अरविंद जी की कौन सी रिश्तेदारी वहां पर थी, उनको क्या पता था कि वो मामला क्या है। तब तो सारी दुनिया खुश थी, हाँ जी 370 हटा दो। 370 क्या था, सुन लीजिए मेरी बात। 370 वहां की जमीनों की हिफाजत थी, जो मुझे आज भी चाहिए। मुझे मेरी जमीनों पे अधिकार किसी और का नहीं चाहिए, वहां के लोगों का अधिकार है, वो छीनने में नहीं दूंगा। वहां की नौकरियां जिसकी लड़ाई मैं आज भी लड़ रहा हूं, 370 के अंदर यही था। लेकिन 370 का नैरेटिव वैसा था जैसा महराज जब उतरा था एयरपोर्ट से, जब गाड़ी में चढ़ा, जो वो बंदा मुझे कह रहा था, वही सोच इन्होंने पूरे देश और दुनिया को दिखाई। ये इस गलतफहमी में ना रहे कि जो तुम बोलोगे वो पत्थर की लकीर है। इन्होंने जो करना था वो इन्होंने कर दिया। जो नैरेटिव चलाना था, जैसे धर्म को बेच रहे हैं, पूछो इनको गाय की बात कर रहे हैं, योगी जो है क्यों बीफ वहां से एक्सपोर्ट करवा रहा है? अगर वो मकानों पे डोजर चला सकता है तो वो बुचड़ खानों को उखाड़ के क्यों नहीं फेंक सकता है? और वो चोला पहन के, धर्म का चोला, और राजनीति करेंगे। अरे ये धर्म को बेचेंगे, उन धर्म के नाम पे ये धंधा करते हैं। कितना पैसा इन्होंने लूटा है। अरे चंदा चोर हैं ये क्या क्या चोरी नहीं करते। इन्होंने देश लूटा है यार। इनके भरोसे बैठोगे तो ये देश के अंदर वैसा माहौल करेंगे कि जहां से इनको लगे कि हमें ये कुर्सी मिल सकती है। मुझे इस बारे में बहस नहीं, इसलिए सपोर्ट करा था, खत्म हो जाता। इनको पूछो तुमने किया, इसलिए सपोर्ट करा था, वहां पे तरक्की होगी, नौजवानों को रोजगार होगा। पूछो इनको तुमने किया? अरे जब ये नैरेटिव चलाया तो अरविंद जी के कौन से वहां पे रिश्तेदार थे या उनको किसी से पूछना था? बताया गया तो उन्होंने वोट दिया। और हालांकि उनके वोट देने या न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मैं कह रहा हूं जमीनों का अधिकार हमें चाहिए, नौकरियों का अधिकार जम्मू कश्मीर में मुझे चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हमें इतनी चाहिए। कौन देगा अपनी वहां की नौकरियां? हम तो नहीं देंगे, मैं तो नहीं दूंगा, मैं तो अपनी जमीन नहीं दूंगा वहां पे। ये मेरा हक है और वहां पे मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसकी हिफाजत के लिए महराज खड़ा है और ये चीजें समझनी होंगी। और सबसे बड़ी बात, 370 लाया किसने? ये चीजें आपको पीछे भी जाना पड़ेगा। अरे ये आप एक वोट की बात कर रहे हैं, जिन्होंने जनाजा निकाला वो लोग तो आज भी कश्मीर की वादियों में घूम रहे हैं। आज भी उन लोगों को लोग नेता बोल रहे हैं। अरे वोट देते ना देते कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन जिन लोगों ने इन लोगों के जनाजे निकाल दिए उन पे सवाल नहीं उठेंगे, उन पे उंगली नहीं उठेगी। एक वोट की इतनी तकलीफ हो रही है, ऐसी इन्होंने हमारी जुबानों पे लगाम लगाया। और आज से अरे पता तो चले कि हुआ क्या था, हो क्या रहा था। अपनी कुर्सी तब भी देखिए 370 था या नहीं था, कश्मीर की राजनीति किया राजनीति के लिए, आज तोड़ा राजनीति के लिए। जो भी देश के अंदर विवाद होता है वो होता ही राजनीति के लिए। तो ये राजनीति हमें नहीं करनी है, हमें देश बेहतर बनाना है और देश की बेहतरी के लिए हमको काम करना है। थैंक यू। महराज भाई सुनिए, बस